आप भी कर रहे हैं सीईटी 2026 की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या है, कितने नंबर का होगा, क्या क्या इस साल नया जुड़ा है जैसे कि नेगेटिव मार्किंग, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ करेंगे कि हम आपको 60 डेज का प्लान बताएंगे जिसके अंदर आप कंप्लीट सिलेबस बताएंगे एक एक टॉपिक की, किस तरह से आप 60 दिन के अंदर एक एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं 60 दिन के अंदर, जिसके अंदर सारी चीज़ें आएगी। आपको मॉक टेस्ट भी आएंगे, रिवीजन भी आएगा, और पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक का मैं पूरे 60 दिन की आपको सारणी दे के जाऊँगा। उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीईटी 2026 ट्वेल्थ लेवल की बात करेंगे हम। सीनियर सेकेंडरी दो लेवल होते हैं, एक ट्वेल्थ लेवल, एक होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ हम ट्वेल्थ लेवल की बात करने वाले हैं। तो इस बार जो है प्रश्नों की संख्या 120 कर दी गई है। पिछली बार कितने थे, 150 प्रश्नों की संख्या थी, इस बार 120 कर दी गई है। समय वही रखा गया है, यानी कि आपको 150 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन करना है, 120 क्वेश्चन करना है। ट्वेल्थ वालों के लिए इतनी सी रियायत दी गई है, सिलेबस को तो और बढ़ाया गया है, उसको कम नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये सारी चीज़ें, इनका हर सब्जेक्ट का जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं किया गया है। डायरेक्ट आपको बताया गया है कि ये सब्जेक्ट है, नीचे टॉपिक दिए गए हैं, इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कुल अंक ये, और 2.5 घंटा आपका टाइम है। तो बात करते हैं, आपको जैसा कि बताया गया है कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम है 23/10/2026 से 25/10/2026 तक इसका एग्ज़ाम रहने वाला है। कहते हैं कि साइंस जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स प्लस रीजनिंग में मिला के 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में आपके 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके नॉन जीके वाले सब्जेक्ट। और जो जीके वाले सब्जेक्ट है उसमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर को मिला के 15 क्वेश्चन। ये जो टारगेट है, जैसे आलोक राज जी का ट्वीट आया था कि 2024 में जो परीक्षा हुई थी उस हिसाब से आपको निकालना है। तो उसी हिसाब से एनालिसिस किया गया है, एक दो क्वेश्चन कम करके, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या अब कितनी हो गई है, 120 हो गई है, इसलिए वो एक दो क्वेश्चन जो आपके कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी 10 क्वेश्चन है। और इसके बाद बात करूँ पॉलिटी के, तो 8 से 10 क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी के 8 से 10 क्वेश्चन है, करंट के 15 क्वेश्चन है। तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि हर सब्जेक्ट आप कैसे कवर कर सकते हो मात्र 60 दिनों के अंदर, जिसमें रिवीजन भी है, और पूरा आपका रैपिड टेस्ट भी है, सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि ये सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इस बार आपको क्या करना है, पास होने के लिए 40% नंबर, 40% का मतलब है कि लगभग आपको 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब चलते हैं अपनी सारणी की तरफ। जो सारणी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आपके, आज 6 अगस्त है तो मैंने 6 अगस्त से ही बनाई है। जैसे अगर आप वीडियो 10 अगस्त को देखते हैं, 8 अगस्त को देखते हैं, तो उस हिसाब से आपको चेंज कर लेना है। जैसे 6 अगस्त है वहाँ 8 अगस्त मान लेना है, 15 अगस्त से देखते हैं तो तब से मान लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा अपना 23 से 25 अक्टूबर। तो मैंने इतना सा टाइम लेके चला हूँ कि ये जो है मेरा 6 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। तो 20 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है, तो 20 दिन के अंदर अंदर अगर आप देख लेते हैं तो उसको 20 दिन के पास आपके पास थोड़ा सा गैप रहेगा, तो उसे आप कवर कर सकते हो। और जो 6 अगस्त को देख रहा है उसे इसी हिसाब से अपना सिलेबस जो है रूटीन शुरू कर देना है, ताकि 20 दिन अपने पास एक्स्ट्रा बचे। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने के अंदर ये पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जिसको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए उसको कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगी। आप इसका प्रिंट करवा के या लिख के, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप निकाल सकते हो। तो अब चलिए बात करते हैं अपन। यहाँ पे 6 अगस्त को आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान भूगोल में। अब भौतिक प्रदेश में भी कौन सा वाला, पश्चिमी मरुस्थल वाला। जितना आप पढ़ सकते हो उस हिसाब से ही बनाया गया है इसको। और स्लोट 2 गणित के अंदर संख्या श्रेणी या अक्षर श्रेणी, ये सारे टॉपिक, आप संख्या श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं आपको नंबर सीरीज, नंबर सीरीज ये होती है नंबर सीरीज, और ये अक्षर होती है अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। ये होती है हिंदी के अंदर संज्ञा और सर्वनाम। ये केवल 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको पहले ही दिन आपको ऐसा नहीं छोड़ना है कि मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, 6 पढ़ लूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कंटिन्यूटी नहीं रख पाओगे। तो आपको इसी हिसाब से ट्राई करना है। मैंने बहुत दिमाग लगा के एक एक चीज़ से बनाया गया है। इसके बाद 7 अगस्त को पढ़ना आपको, जैसे राजस्थान भूगोल में भौतिक प्रदेश अपना चल रहा है, तो उसका जो दूसरा प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश आपको पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। अब इतना समय नहीं है कि प्रत्येक टॉपिक की आप क्लास ले सको, नोट्स बना सको फिर पढ़ो। तो आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, अगर नहीं है तो कोई सी भी एक बुक ला सकते हो या हैंड रिटन नोट्स की कॉपी करा सकते हो।
उससे आपको पढ़ना। उसके बाद गणित में एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ लेना, और हिंदी में आपको विशेषण और क्रिया पढ़ लेनी है। 8 अगस्त को करना आपको भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ना है। गणित के अंदर औसत टॉपिक पढ़ना है, और हिंदी के अंदर अव्यय और क्रिया विशेषण आपको पढ़ लेना है। अब 9 अगस्त को आ गया रविवार। हम हर रविवार को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना पढ़ने से ज़्यादा। क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो 2 महीनों में इतना डाटा इकट्ठा हो जाएगा कि आप कवर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, हम रिवीजन भी करवा रहे हैं, टेस्ट लेने के लिए भी टाइम दे रहे हैं, और सारी चीज़ें कवर भी हो रही है। एक चीज़ है इसमें कि मैंने जो इंडिया जीके को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इसमें मुझे केवल 40% लाने हैं। तो इंडिया जीके के अलावा भी लगभग 90% सिलेबस मेरे पास बाकी है, 85 से 90% सिलेबस बाकी है। तो पहले मैं उसको पूरा करूँगा, उसके बाद ही मैं इंडिया जीके पे जाऊँगा। इंडिया जीके पे फिर भी किसी को करना तो केवल इंडिया जीके का केवल आपको पीवाईक्यूज करने हैं, इंडिया जीके के केवल पीवाईक्यूज करने हैं। बाकी अभी तक मैटर नहीं पढ़ना, पहले आपको ये कवर करना है। उसके बाद जैसे कि 9 अगस्त को मैंने कहा कि 6 से 8 अगस्त तक जो भी टॉपिक्स है उनका रिवीजन। स्लॉट 2 में क्या किया मैंने, 6 से 8 अगस्त तक टॉपिक्स का रिवीजन हो गया, और ओएमआर प्रैक्टिस की मैंने शुरुआत धीरे धीरे करनी है। उसके बाद 10 अगस्त राजस्थान भूगोल में जलवायु दशाएं पढ़नी है, गणित में प्रतिशत पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़नी है, केवल स्वर संधि पढ़नी है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो मैंने पूरा सिलेबस आपको बना दिया, ये पूरे अगस्त का हो जाएगा। अगस्त के बाद आप आगे चलते रहेंगे तो ये हो जाएगा 30 अगस्त, जैसे कि ये फिर संडे आ गया तो यहाँ पे वापस रिवीजन हो गया, और वीकली टेस्ट देंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से टेस्ट देना है, क्या है, ये चीज़ें हम सारे अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो बता देना। उसके बाद सितंबर मंगलवार, ये सितंबर चल गया, फिर यहाँ से जो भी है हर एक एक टॉपिक आपका इसके अंदर आ गया है इंडिया जीके को छोड़ के। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जो है आपके 28 सितंबर से 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को आपका पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। 4 अक्टूबर एग्ज़ाम आपका, 23 से लेके 25 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम है, यानी कि अभी भी लगभग आपके पास 20 दिन बचेंगे। तो यहाँ ये देखो, स्लॉट 3, टेस्ट विश्लेषण, कमजोर विषयों का रिवीजन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, टेस्ट वगैरह सब दे चुके हैं। बाकी बचे 20 दिन की जो रणनीति है वो अलग से मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है, और किस तरह से आपको 20 दिनों के अंदर जो भी मैटर हमने पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज करना है। ये सारी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर करें,